हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं रेशो एनालिसिस का पार्ट 3 में मैं आपको कराने वाली हूँ एक्टिविटी रेशियोज। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी रेशो, एफिशिएंसी रेशो या आप इनको बोल सकते हो वेलोसिटी रेशो। अब वेलोसिटी रेशो क्या होती है बेसिकली, ये इन्हीं का दूसरा नाम है। देखो, इन रेशोज में हम क्या देखते हैं कि कितनी जल्दी हमारी कंपनी जो है रेवेन्यू जनरेट करती है, किससे? हमारे रिसोर्सेज से। तो हम ये देखेंगे बेसिकली कि हाउ रैपिडली या फिर कितनी जल्दी जो है हमारी जो कंपनीज हैं वो रिसोर्सेज से रेवेन्यूज जनरेट करती हैं। ये हम इस रेशो में देखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। इसीलिए इनका नाम क्या है? टर्नओवर रेशो। तो इसमें ना क्या होता है बेसिकली, आपकी 4 तरह की रेशो होती है मेन। एक होती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कितनी जल्दी हम इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए इनका नाम टर्नओवर। कितनी जल्दी हम इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, सेल्स में टर्न करते हैं। एफिशिएंसी रेशो, ये एफिशिएंसी ही दिखा रहा है। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? स्पीड, कितनी स्पीड में हम जो है अपनी इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये हमें क्या दिखाती हैं? जितनी भी एक्टिविटी रेशोज है। तो बेसिकली हमारी जो है सबसे पहली रेशो है, मैं इसी से स्टार्ट कर रही हूँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। और ना पता है, इस रेशो से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर में एनालाइज कर रही थी तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि ये रेशियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने आधा जो फोकस है इस रेशो को दिया है। देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या है, मैंने अभी आपको बताया कितनी जल्दी जो है हमारी इन्वेंट्री सेल्स में टर्न होती है। हाउ रैपिडली यू आर चेंजिंग योर इन्वेंट्री इनटू सेल्स। ठीक है, अगर ये टर्नओवर रेशो हाई है, इसका मतलब आप बहुत जल्दी अपनी इन्वेंट्री से सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हो और वो बहुत अच्छी बात है। अगर लो है, इसका मतलब क्या है कि आपकी इन्वेंट्री जो है वेयर हाउसेज में आइडल पड़ी है और वो क्या है, एक तरीके से आपके लिए एक बोझ ही है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे ये वीडियो के एंड तक, ये मेरी गारंटी है। तो COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। देखो, दिक्कत इसमें नहीं आती, दिक्कत इसमें आती है बच्चे भूल जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है रेवेन्यू, या फिर आप इसको सेल्स भी बोल सकते हो। बेसिकली आपको क्वेश्चन में अगर गिवन हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो जितने भी आप, देखो सिंपल सी बात है, आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है आपको कैसे पता लगेगा? जितना भी आपने पैसा कमाया है उसमें से आप अपना प्रॉफिट माइनस कर दो तो उतनी आपकी कॉस्ट लगी है। मान लो कोई 10 रुपये की चीज़ है, अगर आप उसको 13 में सेल कर रहे हो, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, 13 में सेल कर रहे हो तो ये 3 रुपये आपका प्रॉफिट है। तो 13 में से मैं 3 रुपये माइनस कर दूंगी तो मेरा 10 रुपये आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलती है? जितना भी आप रेवेन्यू कमा रहे हो या सेल्स कर रहे हो उसमें से आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो। इसका एक और तरीका होता है निकालने का कि आप ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस प्लस करो। ठीक है, अभी परचेज रिटर्न है तो माइनस कर दो। तो मेन क्या है इसमें, ओपनिंग स्टॉक में आप परचेज प्लस करोगे, जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बोले तो वेजेस वगैरह, ये क्या करते हो आप ऐड कर देते हो, कैरेज वगैरह, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला है कि आपने ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, प्लस में आपके जितने भी परचेजेस हैं, प्लस में आपके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, माइनस आपको क्या करना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो परचेज रिटर्न अगर दे रखा है तो आप उसको भी माइनस कर दो। वैसे क्वेश्चन में ज़्यादातर गिवन नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है ओपनिंग इन्वेंट्री को प्लस करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करना है, बाकी परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस करना है। ठीक है, तो सबसे मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं क्या कर रही हूँ, लेवल बढ़ाऊंगी। पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको कराती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे टफ से टफ क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें। देखो सिंपल सी बात है, इसमें हमें क्या दे रखा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया था COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। अब देखो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है? एवरेज इन्वेंट्री निकलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2। सिंपल, एवरेज पता है ना आपको कैसे निकालते हैं, वैसे ही निकालेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे जो है, अच्छा एवरेज इन्वेंट्री का मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने ऊपर बता दिया। तो ये आपका क्या होता है बेसिकली, अब यहाँ पे आपको COGS क्या दे रखा है? 4,50,000। ठीक है, सिंपल है। अब ओपनिंग स्टॉक को हम क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक में प्लस कर देंगे। जल्दी से फटाफट से प्लस कर देते हैं, अपॉन में 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 75 25 कितना हो गया? 1 लाख, 1 2 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। आप इसको प्लस करोगे, अपॉन में 2 करोगे, कितना आ जाएगा? 1.5 लाख आ जाएगा। तो आपने क्या किया? 1.5 लाख कर दिया, तो ये हो गया हमारा 1.5 लाख से डिवाइड, तो हमारा कितना हो गया? 3। तो हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है? 3 टाइम्स। तो ये हमेशा टाइम्स में आती है बेसिकली, तो ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स। अब ये तो था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अब
एक इसमें ना वो क्या बोल देते हैं बेसिकली, आपको ये भी बोल देते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड निकालो कि कितने दिन में जो है आप जो है इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट करोगे। तो ये भी बहुत इजी है। अगर आपको डेज में निकालना है तो आप क्या करो, 365 से इसको न्यूमरेटर में लेके डिवाइड कर दो। बच्चे क्या गलती करते हैं कि डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, नहीं, न्यूमरेटर में लेके डिवाइड कर दो। अगर आपको मंथ्स में निकालना है तो आप 12 से डिवाइड कर दो। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें कि कितनी दिनों में आपकी ये कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये मंथ्स में आपका कितना आएगा, बेसिकली 4 मंथ, और इसको आप जो है मल्टीप्लाई कर दो तो 1 2 और यहाँ पे 3 1 जा 3 और यहाँ पे मतलब ये कुछ अप्रॉक्स में आपका 122 डेज आएगा, या फिर आप इसको कितना बता सकते हो, 4 मंथ। ठीक है, तो कितना आसान है। तो अभी हमने देखा तो आंसर भी इसका ये है। ठीक है, तो आंसर भी इसका ये है 3 टाइम्स और 122 डेज। ठीक है, सो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। व्हेन ये जो है जून 2015 में आया हुआ था, व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज 50,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 60,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,20,000। तो हमें टर्नओवर रेशियो निकालनी है। देखो सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो COGS हमारा कितना दे रखा है, 2,20,000 हमें दे रखा है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 50,000 हमें गिवन है और हमें कितना गिवन है, 60,000 गिवन है। तो कुछ नहीं करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। तो ये 1,10,000 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा इससे हम डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10 2 5 जा 10 तो 55,000। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 55,000 आ जाएगा। तो 3 0 से 3 0 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएंगी। फिर हम 4 जा 20 और ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 जा 20 44 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 टाइम्स। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कितनी आसानी से हो गया, और नेट के 2015 में ये आया हुआ है। तो अब हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है 2018 का। अ फर्म हैज एन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ 3 एंड COGS इज 2,70,000 विद बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट द इन्वेंट्री टर्नओवर इज इंक्रीज टू 5। वो बोल रहे हैं कि पहले तो हमारा जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था वो 3 टाइम्स था, बट लेकिन हमने बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया तो हमारा जो है टर्नओवर रेशियो 5 हो गया। दिस विल रिजल्ट इन, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि हमारा कि बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया है, टर्नओवर रेशियो 5 हो गया, तो हमारा जो ये है इन्वेंट्री डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अब इतना भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बताती हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ले दे के ये फॉर्मूला पता है, स्टॉक टर्न, इसको ना मैं एक अच्छी सी स्लाइड पे सॉल्व कराती हूँ। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इतनी बेसिक सी चीज़ आपको पता है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें कितनी दे रखी है, 2,70,000 दे रखा है। एवरेज इन्वेंट्री हमें दे नहीं रखा, बट लेकिन हमें एक स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितनी दे रखी है, 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो एवरेज इन्वेंट्री इधर चला जाएगा। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, 2,70,000 और ये कितना आएगा 3। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 90,000। ठीक है, पहले जब हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितनी थी, 3 थी, तो हमारी इन्वेंट्री कितनी थी, 90,000। उसके बाद जब हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 हो गई तो हम ये दोबारा वही रहेगा, 2,70,000 अपॉन में हमारा कितना है 3। ठीक है, सॉरी अपॉन में 5 आ जाएगा यहाँ दोबारा से, और यहाँ क्या आ जाएगा, इन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, मैंने दोबारा वही फॉर्मूला लगाया, बस इन्वेंट्री हमारी क्या हो गई है, यहाँ पे 5 हो गई है। आई होप आप सबको समझ में आया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको काटती हूँ तो 5 5 जा हमारा कितना होता है, 25 और फिर 20 54,000। तो जब अब यहाँ पे देखो हमारी एवरेज इन्वेंट्री कितनी निकल के आ रही है, 54,000, जब हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशियो थी 5, और यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री कितनी निकल के आ रही है, 3 टाइम्स हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशियो थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली 90,000 को हम क्या करेंगे, 54,000 से माइनस कर देंगे। तो 54,000 से जब मैं इसको माइनस करूँगी तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 8 में से 5 गए 36,000। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरी इन्वेंट्री रिड्यूस हुई है, कितनी, 36,000 से। तो मैं देखती हूँ ऑप्शन में है क्या, यस, सबसे पहले ही ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री बाय 36,000। तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी एवरेज इन्वेंट्री निकालो, इसकी एवरेज इन्वेंट्री निकालो, और देखो कि दोनों में फ़र्क कितना है, डिक्रीज है, कितने का डिक्रीज है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा लेवल हाई करते हुए हम थोड़े अब डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मिस्टर राकेश सब ये मतलब आपके पास फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है कि आपकी क्रेडिट सेल कितनी है, 1.5 लाख रुपए, कैश सेल्स कितनी है, 2.5 लाख रुपए, रिटर्न इनवर्ड्स कितना है, 25,000 रुपए, ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है। आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%। देखो आपको ले दे के सिर्फ यही फॉर्मूला पता है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इसी चीज में आपको सब कुछ फिट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा।
जाएगा, हमारा एवरेज इन्वेंट्री बहुत प्यार से निकल जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हमें दोनों गिवन है। ठीक है, तो हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों गिवन है, तो हमारी ये चीज़ तो आराम से निकल जाएगी। अब हम देखते हैं यार, हम जुगाड़ लगाते हैं इसका। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या करें? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हमें दो फॉर्मूले पता है। एक तो भाई हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अपना ग्रॉस प्रॉफिट कर देते हैं माइनस, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या था कि हम ओपनिंग स्टॉक में क्या करते हैं, अपना परचेजेस प्लस करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं। ले दे के हमें ये फॉर्मूला पता था। अब ना तो हमें यहाँ पे परचेजेस दे रखा है, ना हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है, तो ये फॉर्मूला तो कट गया। तो ले दे के हमारा होगा ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल, क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20%। अब देखो ये नई प्रॉब्लम हो गई, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में दे रखा है। अब क्या करें? अब देखो रेवेन्यू देखो पहले आप, कैश सेल्स कितनी है, आप क्रेडिट सेल्स कितनी है 1.5 लाख, कैश सेल्स कितनी है 2.5 लाख, इन दोनों को प्लस करोगे आपका रेवेन्यू आ जाएगा। चलो ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 4 लाख। 4 लाख रुपए आपका क्या गया रेवेन्यू, बट लेकिन 25,000 रिटर्न इनवर्ड भी तो है कहीं ना कहीं, तो इतने वापस आए हैं। तो इसमें से आप 25,000 रुपये माइनस कर दोगे। जब आप 25,000 रुपये अपने माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, बेसिकली 9 में से 2 गए 7, तो 375,000। तो आपका जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, मैं आपको एक पेज में सॉल्व करके दिखाती हूँ अच्छे से। अच्छा इसका ये तो यहाँ पे हम एवरेज, हमें ले दे के यही पता है, हमारा जो स्टॉक टर्नओवर रेशो है उसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कैसे निकलता है, बेसिकली यहाँ पे हम निकाल लेंगे कैश सेल्स, क्योंकि हमें रेवेन्यू, पहले तो हम रेवेन्यू निकाल रहे हैं, देखो बेसिकली रेवेन्यू निकाल रहे हैं हम। तो रेवेन्यू कैसे निकलेगा, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, प्लस क्रेडिट सेल्स, ठीक है, माइनस रिटर्न इनवर्ड्स। तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी देखेंगे तो कैश सेल्स आपकी कितनी दे रखी है यहाँ पे 2.5 लाख, क्रेडिट सेल्स कितनी दे रखी है 1.5 लाख, टोटल हो जाएगा 4 लाख, माइनस 25,000 आप करोगे, 4 लाख में 25,000 माइनस करोगे कितना आएगा 375। अब आपके पास टोटल रेवेन्यू आ गया। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है 20%। 20% किसका 20%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अब नहीं दे रखा है, इसका मतलब रेवेन्यू का 20% होगा। तो 20% आप निकालोगे 3, इसका 20, मैं भी ना आपके साथ साथ ही सॉल्व कर रही हूँ इसको, ठीक है, तो आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो 375 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 5 से 10, 2 7 से 14, 15 और 2 3 से 6, 750। ठीक है, तो 750 आ जाएगा ये हमारा। 375 को मैंने 2 से 1 0 इसका 1 0 इसका, तो ठीक है 75,000 आ गया। तो 20% अगर मैं निकालती हूँ 375,000 का तो कितना आता है, बेसिकली हमारा 75,000 आंसर आ जाता है। मैंने अभी आपके सामने निकाला, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। अब COGS कैसे निकलता है हमारा, COGS कैसे निकलता है, रेवेन्यू में से आप क्या माइनस कर देते हो, रेवेन्यू में से आप क्या माइनस कर दोगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपका रेवेन्यू कितना दे रखा है 3,75,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 20% ऑफ 375,000 कितना हो जाएगा 75,000, तो ये कितना हो गया आपका 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख रुपए हो गया आपका COGS। ओके, तो यहाँ पे जो है मैं 3 लाख रुपए लिख सकती हूँ, बेसिकली यहाँ पे ऊपर फॉर्मूले के आगे ही लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। COGS हमारा कितना दे रखा है 3 लाख रुपए। अब हम एवरेज इन्वेंट्री तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री में हमारा ये क्या दे रखा है, बेसिकली एवरेज इन्वेंट्री में हमारा 25,000 और 35,000 दे रखा है। तो इसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, 25 और 35 को प्लस करेंगे तो हमारा 60,000 आएगा। 60,000 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 30,000, तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री आएगा 30,000। तो एवरेज इन्वेंट्री कितना है 30,000। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज, 4 0 मुझे काटनी है, 4 0 यहाँ पे 10, तो मेरा स्टॉक टर्नओवर रेशो कितनी आ गई 10। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ मुझे लगा नहीं, बस यहाँ परसेंटेज में मुझे ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा था वो मैंने निकाल लिया। अगर मान लो मुझे इसका कलेक्शन एवरेज वो निकालना है, बेसिकली कि इसमें एवरेज कितना टाइम लगेगा कन्वर्ट होने में, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, अपना 365 से हम क्या कर देंगे 10 को डिवाइड कर देंगे, तो 3.6 मतलब अप्रॉक्स 37 डेज हमें लगेंगे इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपको मंथ्स में निकालना है तो 10 से कर दो, तो 1.2 मंथ्स आपको लगेंगे। मतलब आप जो है इसको 1 ही लगा सकते हैं, 1 महीना आपके अंदाजे से आपको लगेगा इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर भी 10 और 37 डेज है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, आप एवरेज इन्वेंट्री निकाल लोगे आराम से प्लस करके। ठीक है,
आपको ले देखे स्टॉक टर्नओवर रेशो में सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ये दो चीज़ें चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री आपको पता है, यहाँ पे अगर आप प्लस करोगे तो 10 और ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको आपको यहीं प्लस करके दिखाऊं तो ये आपका हो जाएगा 80,000। तो 80,000 को 2 से डिवाइड करोगे 40,000 आपका आएगा। तो एवरेज इन्वेंट्री आप निकाल लोगे आराम से 40,000 आएगा। महाभारत होगी COGS के ऊपर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालना है। क्यों? क्योंकि देखो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% ऑफ COGS। अब देखो 25% ऑफ COGS आपको गिवन है, इसका मतलब आपको COGS निकालना पड़ेगा। अब COGS कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपको ना यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करना है। देखो पहले तो मैं आपको ना एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ, फिर उसके बाद एक ट्रिक बताती हूँ। लेट COGS आपको निकालना है तो COGS भी 100, ठीक है। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 25% ऑफ COGS। तो अब हमारा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, एक तरीके से 25 होगा। और हमारा जो रेवेन्यू कितना हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 125। तो अगर मैं नॉर्मल यूनिटरी मेथड से करूँ, नॉर्मल यूनिटरी मेथड हमारा क्या होता है, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, इफ़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज़ 125 देन कॉस्ट इज़ 100। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 125 है तो कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, 100 आ रही है, ठीक है। अगर हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख हो जाए तो सेम, इफ़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 6 लाख, सिंपल सा फॉर्मूला जो हमारा है, तो हमारी ये कितनी आएगी, तो हम कैसे करते थे, 100 बेसिकली ये जो यहाँ गिवन होता था इसको ऊपर लिखते थे और जो यहाँ गिवन होता था इसको नीचे लिखते थे, और इनटू में हम क्या कर देते थे, 6 लाख, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये 4 यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 4,80,000 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आ गया, 4,80,000 आ गया। आप 4,80,000 यहाँ पे पुट कर दोगे। ये तो था आपको नॉर्मल यूनिटरी मेथड। अब जिन बच्चों को यूनिटरी मेथड इतनी जल्दी आसानी से समझ में नहीं आता है, मैं उनको एक ना ट्रिक बताती हूँ। आप बस ना ये चीज़ निकालो। ट्रिक तो क्या है, इसको याद करने का तरीका है कि कॉस्ट ऑफ, अगर 25% ऑफ COGS मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25 है, तो ये आपने निकाल लिया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा 100, ग्रॉस प्रॉफिट होगा 25 और रेवेन्यू होगा 125। तो आप ना एक चीज़ याद रखना, जिसकी वैल्यू गिवन है आपको, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की वैल्यू कितनी है, 6 लाख, है ना, कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की वैल्यू कितनी है, 6 लाख हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और 125 ही हमारा रेवेन्यू है। तो हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू गिवन है, पहले तो आप क्या लिखो, यहाँ पे 6 लाख लिखो, 125 की हमें रेवेन्यू गिवन, वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, 125। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। देखो आगे वाले क्वेश्चंस में हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इनटू में 100 कर दो तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हो गई दोबारा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा, वही 4,80,000। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है हमेशा, जब भी आप ना ये चीज़, पहले ना आप ये चीज़ निकाल लो कि COGS 100 होगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 25 होगा, रेवेन्यू 125 होगा। तो जिसकी वैल्यू गिवन है उसके नीचे लिख दो, क्योंकि 126 लाख की वैल्यू क्या है, 125, और जिसकी निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लो यूनिटरी मेथड आपको याद नहीं रहता, वरना अपना यूनिटरी मेथड जिंदाबाद, आप इससे निकाल लो। तो ये हमारा 4 से हमारा बेसिकली 4 कट गया और ये 4 12 टाइम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 12 टाइम्स आ जाएगा। सिंपल है, ये ट्रिक समझाने के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन डाला है। बच्चे इतनी सी बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो आंसर हमारा क्या आ गया, 12 टाइम्स। अब इसके बाद हमें क्या दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो आप खुद ही कर लेना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखे हैं 1,60,000 और हमें एवरेज इन्वेंट्री भी दे रखा है और ग्रॉस लॉस दे रखा है। देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू में से हम ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यही फॉर्मूला है। बट यहाँ पे हमें ग्रॉस लॉस दे रखा है, तो रेवेन्यू में हम जब अपने ग्रॉस लॉस को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, COGS आ जाता है। तो आपको वही करना है कि आपको रेवेन्यू कितना दे रखा है, 1 लाख, ये यहाँ पे लिख दो आप, ठीक है। 1,60,000 का आपको ये दे रखा है, प्लस में 5%, तो आप क्या निकाल लो, 5% निकाल लो ऑफ 1,60,000, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में आप क्या कर देना, अपना एवरेज इन्वेंट्री कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इसमें फ़र्क क्या है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों, ये चीज़ मैंने क्यों ऐड करी है यहाँ पे ना, ग्रॉस लॉस हमेशा आपको प्लस होता है और ग्रॉस प्रॉफिट माइनस होता है COGS के लिए। इतना सा डिफरेंस बताने के लिए ये मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है। तो इसका आंसर ये आएगा, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2 लाख ऑफ GP, ठीक है। GP हमें दे रखा है 25%, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2 लाख और ये ऑफ हटा दो, GP हमें दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट।
ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 30% ऑफ रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी। यूनिटरी मेथड हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो यूनिटरी मेथड का ही एक मैंने याद करने का एक तरीका आपको बताया था। आपको यहाँ पे जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो अगर हम लेट द कॉस्ट COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बी 100, तो अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को 100 मान रहे हो, जीपी आपको कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, तो आपका जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हो गया, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है आपका कितना हो गया, 125 रुपये हो गया। मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताया था क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि जिसकी वैल्यू आपको गिवन है, जैसे मान लो 2 लाख की वैल्यू क्या है, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है हमारा, 2 लाख है, तो जिसकी वैल्यू गिवन है उसको क्या लिख दो, नीचे लिख दो 125। किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो इनटू में आप क्या कर दो, 100 कर दो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये हमारा 4 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, ये हमारा किस पे जाएगा, 4 पे, और ये कितना आ जाएगा, 1,60,000। तो देखो ये तरीका है चीज़ों को निकालने का। मान लो आपको इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता, तो आप क्या करते, आपको किसकी वैल्यू गिवन है, 2 लाख की वैल्यू गिवन है, ठीक है। 2 लाख की वैल्यू क्या है, 125 रुपये। आपको निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। आप 25 को उससे क्या कर देते हैं, मल्टी। मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, क्वेश्चन में हमें पूछा नहीं है, तो 25 5 जा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता, 40,000। तो एक तरीके से हमारा जो 40,000 है, 40,000 हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप टोटल करो 1,60,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 को टोटल करो तो 2 लाख आएगा। तो मैं ये आपको एक तरीका बता रही थी कि भाई आपको कैसे जो है चीज़ें को निकालना है यूनिटरी मेथड से, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है, ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है कि जिसकी वैल्यू गिवन है, RFO की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, क्वेश्चन में 2 लाख गिवन है, जिसकी वैल्यू गिवन है उसको नीचे लिखना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है 100 की वैल्यू निकालनी है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू निकालनी है, तो आप उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1,60,000, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका यहाँ आ गया। अब इसके बाद हमें क्या बोल रखा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 1/3 ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री का 1/3 है। इसके लिए हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री भी पता होनी चाहिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 30% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको कितना दे रखा है, 2 लाख दे रखा है। तो ये 2 लाख को आप 30% से करो अगर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली 60,000, ठीक है। 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 60,000। तो रेवेन्यू फ्रॉम ये जो है बेसिकली आपका 30%। क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या हो जाएगा, ये आपको हमें क्या दे रखा था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा था, तो ये इसका 30% है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली 60,000 हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक इज 1/3 ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक अगर मैं निकालूं, तो 1/3 अगर मैं इसका निकालूं, तो ये कितना हो जाएगा, 60,000। तो ये कितना हो जाएगा, 20,000। तो अब आपके पास क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों आ गए, दोनों को प्लस करोगे, डिवाइड करोगे बाय 2, 40,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा COGS कितना दे रखा है, 1,60,000, ठीक है। 1,60,000 दे रखा है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया, 40,000 आया, इसको काटा 4, तो कितना आ गया, 4 टाइम्स। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाता है तो आप निकाल लोगे कैसे, यूनिटरी मेथड की वजह से। हमेशा याद रखना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो नीचे आएगा, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो नीचे आएगा, जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एवरेज इन्वेंट्री आपको गिवन है, ये 80,000 नहीं है, मुझे याद आया ये 8,000 है। मैं क्वेश्चन क्योंकि टाइप कर रही थी ना प्रीवियस ईयर में से, तो ये प्रीवियस ईयर का एग्जैक्ट क्वेश्चन है। तो ये 8,000 है आपका। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स दे रखा है। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 25 अबव कॉस्ट, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में आया था, मैं इसके ऑप्शंस डालना भूल गई हूँ, ठीक है। बट लेकिन जो है आंसर मैं निकाल के आपको बता देती हूँ। देखो ये जो यूनिटरी मेथड अभी मैंने आपको समझाया था ना, इसी तरीके से निकलेगा ये, इसी तरीके से। देखो सिंपल सी बात है, हमें ले दे के एक ही फॉर्मूला पता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, COGS अपॉन में आपका क्या आ जाता है, बेसिकली एवरेज इन्वेंट्री आ जाता है, ठीक है। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमें कितना गिवन है, यहाँ पे 6 गिवन है, और COGS हमें कितना गिवन है, गिवन ही नहीं है। हमें एवरेज इन्वेंट्री गिवन है कितना, 8,000। तो COGS हमारा कितना आ जाएगा, बेसिकली COGS आ जाएगा हमारा 48,000। देखो वही यूनिटरी मेथड लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। COGS की आपके पास वैल्यू आ गई है 48,000। अगर मैं कॉस्ट को, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ दे रखी है 25% अबव कॉस्ट, तो इसी से हम फायदा उठाएंगे कि अगर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 100 है, ठीक है, तो अब 25 रुपये आपने उस पर ऐड किया,
तो ये आपका क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। और आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ जाएगा, 125 रुपये आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की आपके पास वैल्यू है तो आपको क्या करना है बेसिकली कि जिसकी आपको वैल्यू गिवन है, जैसे मान लो ये 48,000 है तो 48,000 की वैल्यू कितनी है, 100, ठीक है। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 100। आपको निकालना क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 1 जा 4 12 है ना। तो ये हमारा क्या होगा 1260, तो ये हमारा 60,000 आ जाएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका कितना आ गया, 60,000। अब आप यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो 60,000 आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको कितना दे रखा है, 48,000 दे रखा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका, 12,000 आ जाएगा। देखो इसका एक और तरीका है निकालने का, यही यूनिटरी मेथड। आपको किसकी वैल्यू गिवन है, आपको COGS की वैल्यू गिवन है। तो आपका कितना हो गया, COGS की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 100 गिवन है, ठीक है। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है सॉरी, तो आप 25 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 25 4 था, तो अब भी आपका क्या आया आंसर, 12,000 आया। तो आपने डायरेक्ट भी यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो या इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट की भी वैल्यू आ गई और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की भी वैल्यू आ गई। देखो कितना ये मेथड जो है ना बहुत काम आने वाला है, हर जगह काम आएगा। इसको याद रखना, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको मल्टीप्लाई करो, जिसकी गिवन है उसके नीचे लिखो। टर्नओवर रेशियो और डेट वेलोसिटी और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखो ये रेशियो हमें यही बताती है कि आप कितनी जल्दी अपना जो पैसा है सामने वाले से रिकवर करते हो, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको रिकवर जल्दी, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स में अगर आप उसको निकाल रहे हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, टर्नओवर रेशियो। अगर डेज में और मंथ में निकाल रहे हो तो वो आ जाएगा आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो जैसे हम एवरेज इन्वेंट्री उसमें रेशियो में हम क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री करते थे। तो इसमें डेटर की बात हो रही है तो एवरेज इन्वेंट्री की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, डेटर आ जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री की जगह हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेटर आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि हम यहाँ पे पैसा लेने की बात कर रहे हैं तो नेट एनुअल क्रेडिट सेल आ जाएगी। बस सिंपल सी बात है, तरीका वही रहेगा। नीचे एवरेज निकालो, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जगह क्रेडिट सेल। अब देखो क्वेश्चन हमें गिवन है, कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द। अब आपको सेल्स गिवन है, ठीक है, टोटल सेल्स कितनी, कैश सेल्स। आपको सिर्फ क्रेडिट सेल्स चाहिए। तो 1 लाख में से ये माइनस कर दोगे कितना आएगा, 80,000। तो आपका 80,000 हो गई एनुअल सेल्स। अब आपको क्या बोल रहे हैं, डेटर्स बोल रहे हैं, ठीक है, डेटर्स आपके इतने थे और ये हम बिल रिसीवेबल इतने थे। तो आप क्या कर दो, इनका एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकालोगे, वही 10,000 प्लस 15,000 अपॉन में 7,500 प्लस 12,500 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करोगे और फिर उससे इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आपका क्या आ जाएगा, डेटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो यही आपको करना है। यहाँ पे मैंने देखो इसका पूरा सोल्यूशन डाल रखा है। सबसे पहले टोटल सेल्स ऑफ द ईयर, कैश सेल्स, ठीक है, 80,000 रुपये आ गया। अब एवरेज कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। अब देखो यहाँ पे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों दे रखे हैं, ये 1/1/2012, ये 31/12, ये 1/1/2012, 31/12, ठीक है। तो यहाँ पे सबको क्या करना है, प्लस करना है, 10,000, 15,000, 7,500, 12,000 और डिवाइड बाई 2। तो कितना आएगा, 22,500। दोनों को कर दो क्या, डिवाइड। तो नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में आपका जो है एवरेज डेटर्स। तो ये आपकी क्या हो जाती है, डेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना आपको कलेक्शन पीरियड निकालना हो, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपको इन्वेंट्री वाले में भी निकालना हो तो अगर आपको डेज में निकालना है तो आप 365 से डिवाइड कर दो अपॉन में स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है। मैंने ये बताया था स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अगर आपको डेटर टर्नओवर रेशियो में निकालना है तो 365 से आप क्या कर दो, डेटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ये आप कर दो। तो ये अब यहाँ पे बोल रहा है हमें कि डेट टर्नओवर रेशियो में 4 दे रखी है, बट इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये भी आपका नेट का क्वेश्चन है अगेन, क्योंकि मुझे टाइप करने पड़ते हैं सारे क्वेश्चन, तो इसलिए मैं ना थोड़ा सा जल्दी बनाने के चक्कर में मैंने ऑप्शंस नहीं डाले हैं। बट ये 110% नेट के पेपर में आया है और ये भी 16-17 के आसपास का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि हमें क्या करना है, डेट टर्न कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए हमें क्या करना है बेसिकली। अगर हमें इसमें निकालना है डेज में तो 365 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें डेट टर्नओवर रेशियो 4 गिवन है। तो 4 से आप डिवाइड करोगे तो ये आपका समथिंग 91 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं आपको इसको डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ। तो 4 9 जा 36, वही 5 आ जाएगा, 4 1 जा 4 और यहाँ 0.2, ठीक है, 0.2 और फिर 5, तो 91.25 आपका क्या आएगा, समथिंग आंसर आएगा। तो अप्रॉक्स आप 91 डेज भी लगा सकते हो इसका आंसर, ठीक है।
अगर आपको मंथ में निकालना है, मान लो ऑप्शन में आपको मंथ गिवन है, मान लो अगर आपको ऑप्शन गिवन है 91 डेज या 70 डेज 40 डेज, तो आप ये वाला ऑप्शन टिक करो। मंथ गिवन है तो आप 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 3 मंथ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये भी नेट का क्वेश्चन है, कितना आसानी से ये जो है निकल गया है। ये वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। आपको टोटल रेवेन्यू गिवन है। अब देखो ये मुश्किल क्वेश्चन मैं इसलिए लाती हूँ ताकि आप ना सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो टोटल रेवेन्यू आपको गिवन है कितना, 4 लाख। ठीक है, कैश रेवेन्यू आपको गिवन है कितना, 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। और देखो अब आपको ना इसको पढ़ के थोड़ा सा लग रहा होगा यार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ले दे के हमें एक क्वेश्चन फॉर्मूला पता है डेटर टर्नओवर रेशियो का, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज डेटर। ठीक है, एवरेज डेटर आ जाएगा। तो ये हमें फॉर्मूला पता है। किसी तरीके से हमें नेट क्रेडिट सेल निकालनी है। अगर मैं टोटल रेवेन्यू में से कैश रेवेन्यू माइनस कर दूं तो मेरा क्रेडिट रेवेन्यू आ जाएगा। सिंपल सी बात है, तो पहले वही निकालते हैं। बट लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट दे रखा है, टोटल रेवेन्यू तो हमें पूरा 4 लाख दे रखा है, बट लेकिन यहाँ पे कैश रेवेन्यू 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है। तो अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, टोटल रेवेन्यू हमारा कितना होगा, मान लो आपका कैश रेवेन्यू कितना है, 100 रुपया। ठीक है, और अरे एक सेकेंड, और ये यहाँ पे हमारा क्रेडिट रेवेन्यू क्या है, 25 रुपये है। तो टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, 125। तो 4 लाख की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 125 गिवन है। मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, तरीका बताया था आंसर निकालने का, जिसकी आपको वैल्यू गिवन है उसको नीचे लिख दो। ठीक है, जैसे 4 लाख की वैल्यू गिवन है तो 125 है उसकी वैल्यू, उसको नीचे लिख दिया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, मान लो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें कैश रेवेन्यू की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, ये 4, ये कितना आ जाएगा हमारा 5। अब ये 5 जो है बेसिकली इसको अगर हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये तो 3,20,000। हमारा इसका आंसर कितना आएगा, 3,20,000। ठीक है, तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बीइंग 25% ऑफ द टोटल 25% ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो सिंपल सी बात है, इसमें आपको वही चीज़ करनी है कि आपको 100, 25, 125 जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है उसको नीचे लिख दो, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसको क्या लिख दो, ऊपर लिख दो। सिंपल सी बात है। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे आपको इसकी 25 की वैल्यू निकालनी होती तो आप इसको यहाँ से 25 कर देते। तो अब ये नेट क्रेडिट सेल आपका कितना आ गया, 3,20,000। अब आपको निकालना है एवरेज डेटर। अब एवरेज डेटर कैसे निकलेगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन में 2। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल तो हमें दे रखे हैं 1 लाख, तो हम सीधा 1 लाख लिख देंगे। बट यहाँ पे क्या बोल रखा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पे हमें एक्सेस दे रखे हैं कि भाई ये जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है ये एक्सेस में है। तो हम इसका देखो सिंपल सी बात है, आप एक एक शब्द को पकड़ो, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर 40,000 रुपये एक्स्ट्रा है। तो टोटल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारे कितने हैं, 1 लाख रुपये, 40 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये हमारे कितने आ गए, 60,000। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख प्लस 60,000 अपॉन में 2। तो 1,60,000 को 2 से डिवाइड करेंगे 80,000 आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। तो 80,000 को मैं 4 से 4 काटूंगी तो ये कितना आ जाएगा, मेरा 4 टाइम्स आ जाएगा। अगर मुझे इसको डेज में निकालना है तो मैं 365 अपॉन में 4 कर दूंगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था, 91.25 समथिंग था, या अप्रॉक्स आप इसको 92 डेज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल, वही यूनिटरी मेथड यूज हुआ है इसमें कि जिसकी वैल्यू आपको गिवन है उसको नीचे लिखो, जिसकी निकालनी है उसको 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन द ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। क्रेडिट रेवेन्यू हमें दे रखा है इतना, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, ओपनिंग जो है ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, आपको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। अब इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, करना क्या है, आपको ले दे के सिर्फ, मैं दोबारा बोल रही हूँ ये चीज़, ले दे के आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, डेटर टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में आपका क्या आ जाता है, एवरेज डेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने इतने तेज ये बन रहे हैं लोग, डेटर टर्नओवर रेशियो आपको दे दिए 6, तो अब यहाँ पे 6 लिख दो। नेट क्रेडिट सेल आपको कितनी दी हुई है भाई, इतनी भयंकर नेट क्रेडिट सेल दी हुई है।
अब एवरेज डेटर आप निकाल लोगे। एवरेज डेटर कैसे निकालोगे? अब ये भाई ये नॉर्मल मैथ्स तो आपको आती है, इज इक्वल टू इस साइड जाएगा तो ये इस साइड आ जाएगा। तो एवरेज डेटर्स जो है आपके 2,92,000, ठीक है। तो एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज सॉरी डेट जो है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपके 2 लाख ये दे रखे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। एवरेज इन जो ये डेटर है इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन में 2। यही सिंपल सा फॉर्मूला होता है इनका, बहुत आसान सा फॉर्मूला। अब ये जो एवरेज डेटर हैं ये आपको कितने दे रखे हैं? 292,000, ठीक है। अब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको कितने दे रखे हैं? 2,84,000। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल ये अपॉन में 2। अब ये भाई देखो ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 292 इंटू में 2 इज इक्वल टू 284, ठीक है, प्लस ईट। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 292 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 9 18, 2 2 4 584, तो 584,000 आएगा इज इक्वल टू में 284,000 प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब ये इस साइड जाएगा तो ये इसमें से माइनस करेंगे कहीं ना कहीं, 584 में से 284 माइनस करेंगे 3 लाख। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3 लाख आ जाएगा। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ले दे के सिर्फ इन्हीं 2 फॉर्मूलों का यूज़ करना है, इसी एक फॉर्मूले का यूज़ करना है और इससे सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो अब ये जो है बेसिकली एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना हो तो मैंने पहले भी बताया आपको 365 से जो भी आपकी एवरेज टर्नओवर रेशियो है उसको डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाएगा ACP। अगर आपको मंथ में एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है तो 2 इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो 12 से। तो ये सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि भाई देखो ये क्वालिटी ऑफ डेटर्स को मेजर करती है कि कितनी जल्दी आप अपने डेटर्स को क्या करते हो, कवर कर लेते हो। शॉर्टर कलेक्शन पीरियड मतलब कि आपकी प्रॉम्प्ट पेमेंट हो जाएगी, ठीक है, बेड डेट बनने का चांस कम होएगा। इसका मतलब क्या है? इनएफिशिएंट। अगर आपकी ज़्यादा टाइम लग रहा है कलेक्शन पीरियड तो इनएफिशिएंट है। ऐसे ही सेम आपको क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालनी है। इसमें आप क्रेडिट सेल लेते थे, इसमें आप क्रेडिट ही लोगे बट क्रेडिट परचेज, याद रखना। तो वही सेम फॉर्मूला है आपका, वही सेम कि उसमें क्या था आपका नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। यहाँ पे एवरेज ट्रेड डेटर, यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स है, ठीक है। किसमें? जो मैंने अभी कराई है डेट टर्नओवर रेशियो में। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में आपको ध्यान रखना है नेट क्रेडिट परचेज आएगा और एवरेज क्रेडिटर सेम वही बिल्कुल हूबहू वही चीज़ है, ओपनिंग अपॉन में क्लोजिंग अपॉन में 2, ठीक है। अगर आपको एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है तो नंबर ऑफ मंथ और डेज इन अ ईयर अपॉन जो भी आपकी क्रेडिटर सॉरी मैं इसकी रेशियो का ही नाम भूल रही, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो वही नंबर ऑफ डेज या मंथ अगर आपको एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है। अगर डायरेक्ट आपको एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है तो ये नहीं निकालना, आपको CTR नहीं निकालना, तो आप क्या करो वही सेम फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ डे से वर्क मल्टीप्लाई कर दो। पर अपना सही चल रहा है सिस्टम कि नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में आपका एवरेज क्रेडिटर्स, ठीक है, ये निकल जाए तो 365 से या 12 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद आपकी आ जाती है वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो ये जो वर्किंग कैपिटल रेशियो है ये भी इसी की बहन है बेसिकली। तो इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, हम अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कहीं किसी बुक में ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी गिवन है, तो आपको जिस तरह का क्वेश्चन गिवन है आप उसी तरीके से काम करोगे। अपॉन में क्या हो जाता है, वर्किंग कैपिटल। तो अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, ये हमारी 4 तरह की रेशियोज हैं बेसिकली। वैसे तो इसमें हमारी एक और आती है एवरेज इन्वेंट्री रेशियो है पहली, कि आपको COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। फिर आपकी आती है बेसिकली डेटर टर्नओवर रेशियो, वही क्रेडिट सेल्स, क्योंकि है ना कितनी जल्दी आप पैसा कलेक्ट करते हो, एवरेज डेटर्स। फिर आपकी आती है क्रेडिटर टर्नओवर, कितनी जल्दी आप पैसा जो है बेसिकली देते हो सामने वाले को, पेमेंट कितनी जल्दी करते हो, तो क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज आपका क्या आ जाएगा, क्रेडिटर, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एक वर्किंग कैपिटल रेशियो। देखो किसी बुक में हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की गिवन है, किसी बुक में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो फिलहाल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही लिख लेते हैं, रेवेन्यू, क्योंकि वर्किंग कैपिटल उसी से डिसाइड होगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल, ठीक है।
वर्किंग कैपिटल सबको पता है, ये तो जग जाहिर है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज से आपकी क्या निकलती है, वर्किंग कैपिटल निकलती है। करंट एसेट और लाइबिलिटीज में क्या फ़र्क है और कौन सी चीज़ें करंट एसेट में आती है, कौन सी करंट लाइबिलिटीज़ में आती है, ये मैंने लिक्विडिटी रेशो वाली वीडियो में बहुत अच्छे से करा रखा है ये वाला पार्ट, तो वो आपको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बेसिकली ये आपकी 4 रेशो हो गई। आई होप आपको ये याद हो गई हैं। मैंने ना जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसी के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कराए हैं। बाकी अगर और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।